ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, हम भी बहुत अच्छे हैं और आपका स्वागत है मेरे, आपके, हम सब के चैनल दीपिका राणा ब्लॉग्स में। तो फिर से मैं दीपिका आपके सामने आ गई हूँ अपने मन की एक बात आपसे कहने। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे टॉपिक के बारे में जो टॉपिक मैंने अपने ही सराउंडिंग्स में देखा है और वहीं से लिया है। मेरे मोस्टली टॉपिक ऐसे ही होते हैं जो मैं आसपास देखती हूँ चीज़ों को, और वो मेरे टॉपिक होते हैं क्योंकि उनके बारे में मेरे मन में कोई क्वेश्चन उठता है, किसी टॉपिक के बारे में मेरे मन में आंसर होता है, तो वो सब चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो आज मैं डिस्कस कर रही हूँ ऐसे बहुत सी वीडियोज़ हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हैं, चाहे वो इंस्टा पे हैं। बहुत जगह ऐसे वीडियोज़ हैं जहाँ पर लोग वीडियो डालते हैं कि पुराने टाइम को दिखाते हैं, मतलब कि दिखाते हैं कि पुराने टाइम में बच्चे बैठे हैं एक रूम में और एक बच्चा बाहर जा रखा है, वो जो घर के बाहर एंटीनाज होते थे उनको हिला रहा है, तो दूसरा बता रहा है घर में कि हाँ हाँ सिग्नल आ गए, ये वो टीवी का। ऐसे पुराने वीडियोज़, या फिर पुराने टाइम के जो खेल होते थे हमारे, वो खेल बच्चे खेल रहे हैं, या फिर पुराने टाइम के जो हमारे सामान होते थे, जो हम खाने की चीज़ें खाते थे, या फिर हम जो सामान यूज़ करते थे, उनके वीडियोस होते हैं, उनकी फ़ोटोज़ होती हैं, और उनको देख के कहीं ना कहीं हम बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं और हम उस पुराने टाइम में खो जाते हैं और बहुत मिस करते हैं अपने उस पुराने टाइम को। और फिर बैकग्राउंड में तो वो गाना चलता ही है ना दिमाग में कि वो दिन भी क्या दिन थे। तो एक्चुअल में वो दिन बहुत अच्छे दिन थे हमारे, और उन दिनों में वो जो टाइम था, उस टाइम में बहुत कुछ ऐसा था जो बहुत प्योर था, बहुत अच्छा था। पर कुछ ही सालों में टाइम इतनी जल्दी से टाइम ने करवट बदली कि बहुत जल्दी से ना बहुत ज़्यादा चेंज आ गया, और वो टाइम जैसे कहीं एकदम से खो गया। जबकि वो कैसे खो गया, क्योंकि जो कुदरत ने हमको दिया है, वो सब चीज़ें जो पहले मौजूद थी वो आज भी हैं, पर ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ खो गया है, मतलब खोया खोया सा लगता है। तो इन सब चीज़ों के पीछे रीज़न मुझे लगता है साइंस बहुत अच्छा है। साइंस जितना डेवलप हो रहा है, हमको बहुत चीज़ें हमारे लिए आसान हो गई हैं, बहुत चीज़ें समझना आसान हो गया है, बहुत चीज़ों के लिए हमारी अप्रोच बहुत इजी हो गई है। बट साइंस ने कुछ चीज़ें हमसे बहुत छीन भी ली हैं, और उसी में से एक है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहूँगी। उसी में से एक चीज़ है कि मोबाइल्स आए, और टीवी पहले भी थे, पर पहले लिमिटेड चीज़ें आती थी टीवी में, DD1 DD2, और उसके बाद जब ये केबल वाला सिलसिला भी शुरू हुआ तो उसमें भी इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं था। पर आजकल के टाइम पे चाहे वो टीवी ले लो और चाहे वो आप मोबाइल ले लो, आपके पास इतना कंटेंट है कि अब कोई उस कंटेंट को छोड़ के बाहर की दुनिया को जीना ही नहीं चाहता। हर कोई चाहता है बस अपना वो मोबाइल लेके बैठा रहे और उसी के आगे टाइम स्पेंड कर दे। क्या वो वाला टाइम याद है कि पहले समर के टाइम पे कैसे पूरे लोगों की जो छतें होती थी वो भरी भरी रहती थी, लोग टेरेस पे सोते थे, क्योंकि उस टाइम पे जो एसीज़ हैं वो इतने नहीं थे, कूलर भी बहुत इक्के दुक्के लोगों के यहीं कूलर होते थे, और लोग टेरेस पे सोते थे और आपस में एक दूसरे के साथ बहुत बातचीत करना और एक दूसरे के साथ उनकी दुख सुख बांटना, ऐसा कुछ। और बच्चे आपस में कितने सारे फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते थे, और छोटी छोटी खाने की चीज़ों में हम कितने खुश हो जाया करते थे। बहुत कुछ ऐसा था। पर आज के टाइम में हम देखें तो टेरेसेस तो अब खाली रहते हैं, बिल्कुल खाली रहते हैं। विंटर्स में फिर भी लोग थोड़ा बहुत बाहर बैठने के लिए आ जाते हैं, वो भी उतना नहीं आते, पर समर में बिल्कुल ऐसे खाली रहते हैं। ऐसा कभी कभी तो ऐसा लगता है इन घरों में कोई रहता भी है कि नहीं रहता, सब अंदर अंदर रहते हैं और
अंदर ही बस अपने मोबाइल, अपने टीवी के सामने ही रहते हैं और ऐसे ही निकल रहा है टाइम। बच्चों को बोले तो बच्चों को भी आजकल पेरेंट्स ने मोबाइल दे रखे हैं और बच्चों मोबाइल के साथ ही बच्चे लगे रहते हैं। और इवन कि कुछ पेरेंट्स तो इतना भी चेक नहीं करते कि बच्चा मोबाइल पे चीज़ें क्या देख रहा है, क्या वो सही चीज़ें देख रहा है या गलत चीज़ें देख रहा है। पेरेंट्स इतना भी अपने ऊपर कोई पेन नहीं लेना चाहते। और इस वजह से क्या हो रहा है, आपस में ना फैमिली के लोगों के बीच में आपस में बॉन्डिंग बहुत कम होती जा रही है, क्योंकि सारी बॉन्डिंग का जो टाइम है वो तो हम सारा यूटिलाइज़ कर दे रहे हैं ना मोबाइल के साथ, टीवी के साथ। तो हम अपनी ऐसी बॉन्डिंग कहाँ बना पाएंगे। पुराने टाइम को ले तो कोई फेस्टिवल होता था, उसकी प्रिपरेशन कितने दिन पहले से शुरू हो जाती थी। घर का हर एक इंसान उस प्रिपरेशन में पार्टिसिपेट करता था। बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि आपको ये करना है, सभी बहुत खुशी के साथ उन चीज़ों में पार्टिसिपेट करते थे। आजकल के टाइम पे तो हम कोई फेस्टिवल आता है, लाइक अभी होली आ रही है, होली आती है तो हम क्या करते हैं, मार्केट से ही रेडीमेड चीज़ें ले आते हैं। उन रेडीमेड चीज़ों का वो सुख नहीं है, वो खुशी नहीं है जो पहले के टाइम में जो घर में मम्मीज़ हमारी बनाया करती थी, उनका जो सुख था वो आज नहीं है। पर उसमें हम टाइम को भी कहेंगे कि टाइम ऐसा बदला, महंगाई है इतना कि लेडीज़ भी आजकल जॉब कर रही हैं, इस वजह से लेडीज़ घर में टाइम नहीं दे पाती। तो उन चीज़ों के लिए हम कुछ कर भी नहीं सकते, फिर वो जो जैसे चल रही हैं वो चलेंगी। पर कुछ चीज़ों को मुझे लगता है हम चेंज कर सकते हैं, जिससे हमें ये गाना नहीं पड़ेगा। वो दिन भी क्या दिन थे, हम उन दिनों को ला सकते हैं वापस। और मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को कहीं ना कहीं ये महसूस ज़रूर होता है कि पुराना टाइम कितना अच्छा था और अभी कितना चेंज आ चुका है। क्या आप पहले के टाइम पे जो टेरेसेस थे, क्या वो आज मौजूद नहीं हैं? वो आज भी हैं, पर वो आज खाली रहते हैं, क्योंकि ऑफिस से आके पेरेंट्स खाना खा के सिर्फ अपने मोबाइल के आगे लग जाते हैं। बच्चों के साथ बैठ के थोड़ा टाइम टेरेस पे बैठें, उनके साथ कुछ बातचीत करें। जो मदर्स भी जो वर्किंग हैं, वो भी अपना सारे घर का काम करके शाम को, रात को उनके साथ थोड़ी देर बैठें, बातें करें उनसे पूछें आज उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, थोड़ा डिस्कशंस करें, कुछ अपने बचपन की बातें उनके साथ शेयर करें, कुछ बॉन्डिंग। जैसे हमारे पेरेंट्स हमें अपने बचपन की काफ़ी बातें बताते थे, तो हमारे पेरेंट्स के साथ हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। मतलब पापा से हम थोड़ा सा फिर भी थोड़ा सा डरते थे, मम्मी के साथ हम बहुत फ्रेंडली थे। और फ्रेंडली होने का जो आजकल के बच्चे भी मदर्स के साथ बहुत फ्रेंडली हैं, पर वो जो फ्रेंडली होते थे और हम जो फ्रेंडली होते थे उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। हम बहुत रिस्पेक्ट भी करते थे अपने पेरेंट्स की। और आजकल पेरेंट्स ने ही बच्चों को इतना बिगाड़ दिया है कि हर चीज़ में उनकी मतलब पेरेंट्स कितना भी कर लें, बच्चा उंगली उठाता ही है कि आपने मेरे लिए ये नहीं किया, आपने मेरे लिए वो नहीं किया। बहुत कुछ बच्चा बोलता है और पेरेंट्स उसे एक्सेप्ट भी करते हैं। उनको लगता है हाँ हमने ये नहीं किया, और वो उसको और करने के लिए मतलब एफ़र्ट लगाते हैं। तो आजकल जो हम एक छोटी सी टॉफ़ी भी मिल जाए ना हमें, हम उसमें ही इतना खुश हो जाते थे। आजकल बच्चों को बड़ी से बड़ी चॉकलेट ला के दे दो, बड़ी से बड़ी चीज़ें ला के दे दो, बच्चे खुश नहीं हैं, क्योंकि हमने उनको कुछ सिखाया ही नहीं। हमने जैसे ही वो थोड़े से बड़े हुए, बल्कि आजकल तो लोग बचपन से ही बच्चों के हाथ में फ़ोन रख देते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो खाना नहीं खाते हैं, उनके मुंह के आगे अगर फ़ोन ना रखा हो तो वो खाना नहीं खाते हैं, और वो भी बड़ी एज के बच्चे नहीं। मैंने ऐसे एक का तो नहीं देखा, पर मैंने 2-2 साल के भी बच्चे ऐसे देखे हैं जो उनके आगे फ़ोन ना रखो, उसमें कुछ ना चलाओ तो बच्चे खाना तक नहीं खाते। पेरेंट्स ने उन्हें इतना हैबिचुअल बना दिया है फ़ोन देखने का। जो बच्चा बचपन से ऐसे संस्कार ले रहा होगा तो वो बड़े होके वो कहाँ आपके साथ टाइम स्पेंड करेगा। उसके लिए तो उसका जहां सिर्फ मोबाइल ही है ना। तो इस मोबाइल को हम चला रहे हैं कि मोबाइल हमें चला रहा है, ये हमें समझना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ तो यही है कि मोबाइल उनकी लाइफ चला रहा है, वो अपनी लाइफ खुद नहीं चला रहे, क्योंकि उनका कमांड नहीं है। अगर वो सोचेंगे भी कि आज मैं इतनी ही देर फ़ोन देखूंगा, पर
कोई मैसेज आया, कुछ आया, उसका नोटिफिकेशन ही खोलने के बहाने लोग फिर वो रील्स, शॉर्ट शुरू हो जाते हैं और फिर वो देखने का सिलसिला ऐसे शुरू होता है कि फिर रातों को लेट सो रहे हैं हम लोगों को इतनी बीमारियां इसलिए ही हो रही हैं क्योंकि हमारा सोने, उठने, बैठने का पैटर्न बहुत चेंज हो चुका है और सब कुछ चेंज किया मोबाइल ने। मोबाइल आई तो बहुत अच्छी चीज़ थी, उससे हमारा कम्युनिकेशन किसी के साथ बहुत इजी हो गया। जो पहले बहुत डिफ़िकल्ट था, लेटर्स के थ्रू कम्युनिकेट किया जाता था या फिर पहले लैंडलाइन फ़ोन होते थे। अब घर में कोई अवेलेबल नहीं है तो लैंडलाइन फ़ोन बजेगा भी तो कौन उठाएगा। पर आजकल मोबाइल है, हैंडी है, साथ में लेके चलते हैं तो आपको कोई भी कुछ भी बात कर रहा है आप इजीली उससे बात कर सकते हैं, किसी का दुख सुख उस पर पूछ सकते हैं। और जो कोई बहुत दूर भी आपसे रहता है, आउट ऑफ कंट्री भी रहता है, तो वीडियो कॉल्स के थ्रू, इसके थ्रू आप जब उनसे कनेक्टेड रहते हैं तो आपको उतना फील नहीं होता कि वो आपसे इतना दूर है। पर मोबाइल का यूज़ करते करते हम एक लिमिट भूल गए कि हमें उसका यूज़ कहाँ तक करना है। हम इतना एक्सेस में यूज़ कर रहे हैं कि बीमारियों के साथ साथ हमारे रिश्ते भी ख़त्म होते जा रहे हैं। हमारे रिश्ते आपस में ख़त्म होते जा रहे हैं, हमारे रिश्ते प्रकृति के साथ ख़त्म होते जा रहे हैं। जो पुराने टाइम में हम वर्किंग डेज़ में जो होते थे उसमें चलो शाम को ही बैठे, पर जो हमारे वीकेंड्स होते थे, जब हमारी स्कूल की छुट्टी होती थी या ऑफिस की पेरेंट्स की छुट्टी होती थी, तो हम कितना टाइम बाहर निकाला करते थे। बच्चे बाहर खेला करते थे, हम बाहर बैठा करते थे, पेरेंट्स बाहर बैठा करते थे, बातचीत करते थे, आस पड़ोस में बातचीत किया करते थे। वो सब तो ख़त्म ही हो गया है। क्योंकि छुट्टी का दिन हो तो बल्कि हमें ऐसा लगता है कि आज तो हम जी भर के फ़ोन देखेंगे, 2-3 मूवी देख लेंगे, कुछ और भी देख लेंगे, आज तो हम बस मोबाइल पे टूटे रहेंगे। पर क्या ये चीज़ गलत नहीं है? आईसाइट हमारी कितनी वीक हो रही है इस मोबाइल की वजह से। और बीमारियां तो अलग हैं। आजकल कितने वीडियोस आते हैं कि ज़्यादा मोबाइल देखने की वजह से ऐसा हो गई, ऐसी बीमारी हो गई, ये हो गई, वो हो गई। बच्चे जो गेम्स खेलते हैं तो उनके हाथ मतलब ऐसा चलते हैं कि वो चलते ही रहते हैं, मतलब उनके हाथ में मोबाइल भी ना हो फिर भी वो चल रहे हैं। मतलब अजीब अजीब सी बीमारियां आ रही हैं। आप सबको तो नहीं रोक सकते, आप सबको जाके नहीं कह सकते, पर अपने अपने घरों में इस चीज़ को रोक सकते हैं। अपने अपने घरों में मोबाइल लिमिटेड कर दे, बच्चों के हाथ में मोबाइल उतना ना दे, बच्चों को फिज़िकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा एंगेज करें। बच्चा आज बाहर खेलने जाता है तो बच्चे को समझ नहीं आता अगर उसके हाथ में कोई ऑब्जेक्ट ना हो खेलने वाला, लाइक बैट बॉल ना हो, उसके पास रैकेट ना हो, उसके पास कोई फुटबॉल ना हो, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट ना हो खेलने वाला, तो उसको समझ नहीं आता कि क्या खेलना है। पर हम अपने टाइम में विदाउट ऑब्जेक्ट से इतने सारे गेम्स खेलते थे। हम खो खो खेलते थे, हम कबड्डी खेल लेते थे, हम छुपन छुपाई खेल लेते थे, हम आँख मिचौली खेल लेते थे, हम ऊंच नीच का पापड़ा खेल लेते थे, हम पोशम पाभई खेल लेते थे, हम बुढ़ी अम्मा खेल लेते थे। बहुत से गेम्स थे। हो सकता है हम कटी पतंग तेरा कौन सा रंग, मूर्ति घूम 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 खेल लेते थे। ये तो कुछ गेम्स मुझे अभी याद आ रहे हैं जो हम विदाउट किसी ऑब्जेक्ट के खेल लेते थे। हम पकड़म पकड़ाई खेल लेते थे, हम छुपन छुपाई खेल लेते थे। कितने सारे गेम्स थे हमारे पास, पर आज बच्चों को पता ही नहीं है। हमारे बच्चों के पास कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो उनको पता ही नहीं है कि क्या खेलना है। पर जिन भी पेरेंट्स को इन गेम्स के बारे में पता है तो अपने बच्चों के साथ खेलिए। जब आप खेलेंगे तो वो भी उनको आ जाएगा, वो फिर शायद वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलें और इस बहाने ना उनका मोबाइल छूट जाएगा हाथ से। उनको ज़रूरत नहीं लगेगी मोबाइल की, क्योंकि वो बाहर ही इतना ज़्यादा खुशी फील करेंगे ऐसे गेम्स खेल के कि उनको मोबाइल की ज़रूरत नहीं लगेगी। आजकल पेरेंट्स क्लासेस दिलाते हैं, इसकी उसकी उसकी इसकी।
हम तो विदाउट क्लासेस ही इतना फिज़िकली एक्टिव रहते थे, मतलब इतनी एक्टिविटी करते रहते थे पूरा दिन, भाग दौड़ ये वो, कि हमें स्पेशल क्लासेस की ज़रूरत ही नहीं थी। माना टाइम बहुत चेंज हो चुका है, पर इतना चेंज नहीं हुआ कि हम उसको थोड़ा भी वापस ना ला सकें। हम ला सकते हैं, किसी और के बच्चे के लिए नहीं, पर अपने अपने बच्चों के लिए तो कर ही सकते हैं, ताकि वो भी जब ये टाइम याद करें तो वो भी बोले वो दिन भी क्या दिन थे। आगे जाके बस वो ये मोबाइल देख देख के बीमारियां लेके ना बैठे रहें। तो मैं अपने बच्चों के लिए तो ये चीज़ बहुत फील करती ही हूँ, और जितना हो सकता है उनके साथ खेलती हूँ। कभी खेल नहीं पाती तो उनको अपने साथ पार्क ले जाती हूँ। पर मैं ये भी ट्राई कर रही हूँ कि अगर मैं पार्क जाती हूँ तो वहाँ के भी जो बच्चे पार्क जाते हैं तो अगर बैठे हैं, मतलब बच्चों के पास अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो बैठे हैं, तो अब मैं ये भी कोशिश करूँगी कि मैं उनको भी, उन बच्चों को भी एंगेज करूँ। अगर उनके पेरेंट्स नहीं सिखा रहे तो मैं उनको सिखाऊं, अपने बच्चों के साथ 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 उनको भी सिखाऊं। क्योंकि देखा जाए तो सभी के बच्चों में बच्चे हैं और वो सभी के बच्चे हैं। मेरा बच्चा स्पेशल नहीं है, आपका बच्चा स्पेशल नहीं है, सभी के बच्चे बच्चे हैं, सभी को अपने बच्चे प्यारे हैं। तो अगर आप एफर्ट नहीं दिखा सकते, अगर आपको नहीं पता कैसे करना है, तो अगर मेरे जैसा कोई है जिसको पता है और आप अपने जो लोकेलिटी के पार्क में जाते हैं तो वहाँ पे इन चीज़ों को सिखाइए। अपने बच्चों के साथ खेलना शुरू कीजिए, बाद में और भी ज्वाइन करेंगे आपको, और धीरे धीरे ये चीज़ वापस से हम लेके आएंगे। हम अपने टेरेसेस पे बैठेंगे, उनको हम खाली क्यों छोड़ें? हमने बनाए क्यों इतने अच्छे टेरेस जब हमने उनको खाली छोड़ना है? हस्बैंड वाइफ साथ में बैठे अपने टेरेसेस पे, अपने टाइम स्पेंड करें। गर्मियों में जब हम सोते थे टेरेस पे तो आसमान में मतलब हम देखते थे चंदा मामा बादल से ढक गए, फिर बादल चले गए, चंदा मामा फिर से निकल आए, तो वो भी एक खेल हो जाता था हमारे लिए। उसी में कितने इमेजेस बनाते थे कि ये वाला बादल ऐसा लग रहा है, वो वाला बादल ऐसा लग रहा है। पर अब तो इस मोबाइल से नीचे से निगाह हटे बच्चों की, तब तो बच्चा ऊपर देखे। अब तो ऊपर देखना ही बहुत मतलब कम सा हो गया है। अगर आप भी इस चीज़ को सोचते हैं कि हाँ ये चीज़ चेंज होनी चाहिए, और मेरी जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई उनसे कुछ भी हेल्प मिल रही हो, तो उन चीज़ों को यहीं पे ही छोड़ना नहीं है, सुन के छोड़ना नहीं है, उनको अमल में लेके आना है और अपने बच्चों को ऐसा करना है कि वो सच में कहें वो दिन भी क्या दिन थे। तो बस बोलना तो बहुत कुछ है इस वीडियो में, पर बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो बोलूँगी तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरी बातें पसंद आई होंगी और आपके दिल तक भी गई होंगी। अगर आपके दिल तक मेरी बातें गई हैं तो आपने क्या करना है वो आपको पता ही है। आपने इस वीडियो को शेयर करना है, आपने सब्सक्राइब करना है मेरा चैनल, और आपने लाइक करना है इस वीडियो को। तो मैं मिलूँगी फिर से एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।